लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का रण 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, यूपी की 13 सीटें और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उड़ीसा की 6 सीटें, झारखंड की 3 सीटें और पंजाब की 13 सीटों पर आज वोट कास्ट किया जा रहा है। कुल 904 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। आपको पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देना है और इस बार सबसे ज्यादा वोट देना है। रिकॉर्ड तोड़ वोट कीजिए और अपनी पसंदीदा सरकार चुनिए। आप किसे पसंद कर रहे हैं उसे आप वोट दीजिए और जरूर अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करिए। देखिए, धूप जैसे जैसे तपन बढ़ेगी वैसे वैसे जो जनसंख्या है पोलिंग बूथों पर वो कम होती जाती है। लेकिन इस बार आपको सारी जो विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, उसको एक किनारे रखना है। वोट डालने आपको जरूर जाना है और आज एक बहुत बड़ा वोट कास्ट का आपको टारगेट सेट कर देना है और इसी के साथ आज आखिरी जंग में यह साबित कर देना है कि 8 प्रदेश की जो जनता है वो कितनी जागरूक है। आज 8 प्रदेश में जो वोट कास्ट हो रहा है, सुबह से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। हर आम और खास पहुंचे वोट डालने के लिए। खासतौर पे कुछ बड़े दिग्गजों की भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। सारे काम छोड़ने के बाद सबसे पहले वो पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए। जहां पर आपने देखा, एक तरफ जहां पर राघव चड्ढा वोट कास्ट करने पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी वोट डालने पहुंचे और कंगना रनौत को आप देख रहे हैं जो कि वोट कास्ट करने पहुंची थी। और हालांकि इस बार जो हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट है वो काफी महत्वपूर्ण वीआईपी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर कंगना रनावत चुनावी मैदान में है और ये विपक्षी दल को टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी ने एक बड़े चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है और आज कंगना रनौत की कहीं ना कहीं जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। रवि किशन को आप देख रहे हैं जो कि गोरखपुर से चुनावी मैदान में है और इनकी जो टक्कर है वो काफी जबरदस्त मानी जा रही है। और काजल निषाद जो कि सपा की उम्मीदवार है और ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे खासे इनके तरफ जो वोटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ रवि किशन, जाना माना चेहरा, और आज रवि किशन और काजल निषाद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और सीधे रुक करेंगे कुशीनगर से। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कुशीनगर में इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें, क्या ताजा अपडेट अभी वोटिंग को लेकर? जी, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के तुलसी विद्यालय, तुलसी इंटर कॉलेज है, उस बूथ पे हम मौजूद हैं। और सुबह जब से मतदान शुरू हुआ है तो मतदान करने को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा है। काफी लंबी लंबी कतारें थी। हालांकि अब कतारें थोड़ी सी कम हुई हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि भीषण गर्मी की वजह से थोड़ा सा लोग अब घरों से निकलना बंद हुए हैं और यह आशा की जा रही है कि जो जो धूप कम होगा, गर्मी की तपिश कम होगी तो मतदाता फिर अपने घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी भी मतदाता बूथ पे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वहां पर वोटर्स मौजूद भी हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। अशोक, अगर बातचीत हो पाए, संभव हो पाए तो उनसे बातचीत भी करिए। क्या जहन में वो मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और पब्लिक से क्या कुछ कहने जाएंगे वोटिंग को लेकर? क्योंकि अपील की जा रही न्यूज 18 की तरफ से भी बार बार ये अशोक की इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, सबसे ज्यादा वोट दो। आपको इस बार साबित कर देना है कि आखिरी चरण में आपने पिछले सारे चरणों के जो रिकॉर्ड थे वोटिंग प्रतिशत को लेकर वो तोड़ दिए हैं। बातचीत करिए जरा पब्लिक से। जी बिल्कुल, न्यूज 18 की लगातार ये मुहिम चली है, कोशिश रही है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। यहाँ कुछ वोटर्स हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या जहन में है इनके और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं। जी, मुद्दा तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी कुछ नया चाहिए। ये क्या सोचा है आपने, कौन से ऐसे मुद्दे आपके जहन में है जिसको लेकर मतदान करने आए हैं और क्या कहेंगे कि मतदान कैसे हो, कितना उत्साह है लोगों मतदान करने के लिए? सबसे पहली बात तो यहाँ के जो सांसद हो लोकल का हो, जो यहाँ की समस्याओं को समाधान करे। जैसे सिटी हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल हमारा मुख्यालय चला गया है, यहाँ खाली रहता है। यहाँ पे थोड़ा काम हो तो शहर के लोग यहाँ चेकअप करा सके। ये बताइए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप वोटिंग करेंगे, क्या जहन में है आपके? मुद्दे है कि हमारा विजय हो, जिसका भी विजय हो वो हम लोग के लिए काम करे, अच्छे से रहे, काम करे और विजेता हो।
अच्छी बात। ये बताइए, युवा है आप, जी। क्या आपने सोचा है? शिक्षा, क्या है? रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे वोट किया और ये चुनाव देश लड़ रहा है, पार्टी हम लड़ रही है। रोजगार पर कितना फोकस है अशोक? वोटर है, जागरूक वोटर है। विकास का मुद्दा और राष्ट्र के निर्माण के लिए योगदान। जी, आप क्या मुद्दे हैं आपके आखिर? विकास विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, बस यही मुद्दा है, परिवर्तन का मुद्दा है। अशोक, इनसे ये भी पूछे कि विकास के नाम पर क्या? देखिए, ये विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास के नाम पर क्या सोचा है आपने? क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, रेलवे यहाँ विस्तारित करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, रेल चलना चाहिए, तोड़ने पे होना चाहिए, रेल जोड़ने के बाद कुशीनगर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर मुझे लग रहा है, ऐसा है, फर्स्ट टाइम वोटर है। कितना उत्साह है आपके अंदर मतदान को लेकर? बहुत उत्साह है और सरकार सही आना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहा है उस पर ध्यान देनी चाहिए और महंगाई इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, तो क्या लग रहा है कहाँ तक ये मुद्दा हावी हो रहा है आपको? रोजगार का तो वही बात है कि सरकार को रोजगार देखना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करो तो उसको बेरोजगार नहीं रहे, उसको रोजगार मिले। और इस पे आपके जहन में कौन से मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो लोकतंत्र को बचाने का है और दूसरा मुद्दा हम लोग, चूंकि हम लोग नौजवान हैं और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। उसके बाद से महंगाई का मुद्दा है और काफी उत्साह है। मेरा पहला वोट है और देश परिवर्तन की ओर अग्रसर। तो कई बार आपने वोटिंग किया होगा, मतदान किया होगा और आज फिर मतदान करने आए हैं, तो क्या जहन में है आपके, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? राष्ट्र के नाम वोट देना है, देश के विकास के लिए। तो क्या सोचना, विकास मतलब क्या मॉडल? जैसे विकास कर रहा है और तो विकास करे, बस उसके लिए वोट दे रहे हैं। तो आपने देखा कि जो मतदाताओं का साफ कहना है कि विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं और जो नए वोटर हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि खासा उत्साह है, उत्साहित है बच्चे कि पहली बार हम वोट देने जा रहे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि हर वर्ग की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं आगामी सरकार से, मौजूदा सरकार से। आपसे जानना चाहेंगे कि धरातल पर इस वक्त कौन से वो मुद्दे चुनावी वादों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जिस दौरान नेता पहुंच रहे थे और ये दावे कर रहे थे कि उनको क्या क्या सहूलियत मिलेगी, पब्लिक को किस तरीके से वोट के लिए प्रेरित किया जा रहा था, कौन कौन से जमीनी मुद्दे? जी बिल्कुल, कुशीनगर जिले की बात करें तो कुशीनगर जो बिहार से सटा इलाका है तो काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, क्योंकि जो है यहाँ का साक्षरता प्रतिशत काफी कम था और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन न होने के कारण जो युवा वर्ग है जो पढ़ाई अपनी पूरी करता है उसके बाद उसको यहाँ चूंकि रोजगार नहीं मिलता तो बाहर दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े महानगरों का रुख करने को मजबूर था। तो एक बड़ा मुद्दा था, पिछले सरकारों में भी था और इस चुनाव में भी यह पूरा मुद्दा चला है। और सबसे बड़ी बात है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, काफी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस पर कुछ दिन तो फ्लाइट चली लेकिन फिर फ्लाइट बंद हो गई, तो अभी वो सूखा पड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा था कि मेडिकल कॉलेज, ये इलाका ये था जहाँ एक समय था कि जहाँ इंसेफ्लाइटिस से काफी मौतें होती थी, मासूम बच्चों की मौत होती थी, लेकिन उसमें सुधार करते हुए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए जिसके बाद इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा था उसमें कम हुआ, बल्कि भारी कमी आई। और कुशीनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल थी, लेकिन अब नया मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो कुल मिलाकर विकास के कई कार्य हुए हैं, जैसे NH-28 यहाँ से गुजरती है जो यूपी को बिहार से जोड़ती है, उसके कई पॉइंट ऐसे थे जहां दुर्घटनाएं काफी होती थी, तो उनपे फ्लाईओवर बनवाया गया। ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया गया है इस चुनावी समर के दौरान। जनमानस में क्या कुछ है वो भी हमने पब्लिक को सुनाया है। अशोक, आप लगातार जुड़े रहिए, कुछ खास तस्वीरें भी हम अब दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग को लेकर उत्साह कितना है ये भी दिखाना जरूरी है। आप प्रेरणा भी लीजिए,
आप जब वोट कास्ट करिए तो उसके बाद अपना फोटो भी भेजिए। और ये देखिए 7वें चरण की खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग राज्यों की, जहां पर एक तरफ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और दूसरी तरफ जगत प्रकाश नड्डा अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए। अनुराग ठाकुर ने भी आज वोट कास्ट किया है और आरजेडी के दिग्गज नेता लालू यादव भी पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए। राबड़ी देवी जो लालू यादव की पत्नी है वो भी वोट कास्ट करने पहुंची और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वोट करते हुए नजर आए थे और पहुंचे थे। वोट की अपील उन्होंने की। आप पार्टी से राघव चड्ढा सुबह सुबह उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, जैसे ही 7 बजे तुरंत उन्होंने वोट डाल दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी वोट कास्ट करते हुए सभी से अपील की है। अफजल अंसारी ने कि सभी को वोट करना क्यों महत्वपूर्ण है। और आप बीजेपी, अपना दल, तमाम पार्टी के नेताओं ने आज वोट कास्ट किया, सुबह से ही पहुंच गए थे वोट डालने के लिए। एक और आप देखिए 5 तस्वीरें हैं जहां पर कंगना रनौत बहुत हाईलाइट रही हैं इस बार चुनावी समर के दौरान, जहां पर उन्होंने वोट डाला। मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने वोट डालते हुए सभी से अपील की वोट कास्ट करने की। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सीनियर लीडर और इन्होंने भी अपने फैमिली के साथ पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। बीजेपी रामकृपाल यादव भी पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए। जीतन मांझी वोट कास्ट करते हुए नजर आए थे। और ये देखिए 5 खूबसूरत तस्वीरें, जेपी नड्डा अपनी फैमिली के साथ पहुंचे, उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग किया और सभी से ज्यादा वोट की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वोट तो किया ही किया, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी जमकर साधा। राघव चड्ढा वोट डालने पहुंचे और उन्होंने जागरूक किया कि आप अगर ये मौका छोड़ देते हैं तो अगले 5 साल तक आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है। अफजाल अंसारी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। हरभजन सिंह उन्होंने वोट डाला और साथ ही युवाओं को प्रेरित किया है कि आपके लिए एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। और अब फिर से देखिए आप, ये 8 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, रवि किशन, अनुप्रिया पटेल, तरनजीत सिंह संधू, ओम प्रकाश राजभर, संजय टंडन, सुखजिंदर सिंह रंधावा। ये 8 तस्वीरें जब वोट कास्ट करने के लिए जो सीनियर लीडर्स हैं, दिग्गज हैं, पहुंचे हुए थे और सभी से इस आखिरी चरण में वोट की अपील की गई है, ज्यादा से ज्यादा वोट जरूर करिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर, सुबह 11 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो आपको बता दें, बिहार में 24.24% मतदान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 31.92% मतदान हुआ। झारखंड में 29.55% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे 28% से ज्यादा वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में भी 28.02% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। और अभी 11 बजे तक में कुल 26% से ज्यादा वोट कास्ट अभी तक हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 31% से ज्यादा, झारखंड में 29% वोट कास्ट। तो वही पश्चिम बंगाल की बात, जहां 28.10% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी 28.02% वोटिंग हुई है। वोट कास्ट के जो प्रतिशत सामने आ रहे हैं, सुबह 11 बजे तक में 26% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये संतुष्ट नहीं करते हैं, लेकिन ठीक ठाक वोटिंग प्रतिशत कहा जा सकता है। फिर भी आपको जितना ज्यादा हो सके लोगों को आप प्रेरित करिए ताकि वो वोट कास्ट करने पहुंचे। तमाम जो राज्य है वहां पर हाई प्रोफाइल सीट्स में आज वोटिंग हो रही है। आपने देखा है सुबह से हर जो खास हैं, जिनके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो भी सुबह से ही वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक आखिरी मौका है और अगले 5 साल बाद आपको वोट करने का मौका मिलेगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा इलेक्शन में जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब 5 साल बाद आप दोबारा वोट डालने जाएंगे तब समीकरण कुछ और होंगे, आपके मुद्दे कुछ और होंगे और इस बार जो मुद्दे हैं उन पर आपको वोट करना है और ये जता देना है, चिता देना है आगामी सरकार को कि इस बार का युवा बहुत जागरूक हो चुका है। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं 26.30% अभी तक कुल वोटिंग हो चुकी है। तो सियासी संग्राम की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।